उसके चैनल पर 2 ही स्ट्राइक क्यों? 3 आके अगर सपना को करना था स्ट्राइक ही देनी तो तीन स्ट्राइक मार के ऐसे चैनल की मटिया मेट कर देती, चैनल को हटा देती तुरंत। द रोड चैनल ऐसे डिलीट हुआ जैसे कभी वो था ही नहीं। सपना को तो चाहिए कि सच में वो अब अपना हक ले। उसका मकान जो है वो भी किसी के नाम हो गया है और अंशु सब कुछ जानती है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, माता रानी करे आप लोग अच्छे ही हों। दोस्तों आज मैं सपना के टॉपिक पे कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे, कुछ क्वेश्चनों के उत्तर देना चाहती हूँ और कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ हो सके तो मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ और बहुत सारे सवालों के जवाब भी आप लोगों को मैं दूंगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। दोस्तों मुझे समझ नहीं आता, एक मजबूर, एक लाचार, एक बेसहारा औरत जिसके पास दो दो बच्चियां हैं, छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया को हटा दिया जाए तो उस बेचारी के पास कंधा रखने को सर भी नहीं है, किसी का कंधा भी नहीं है सर रखने को। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अंशु जो उसका इतना साथ देती थी, आज उसने भी अपने पता नहीं कौन सा उसका दिमाग लोगों ने उसके साथ में खेल लिया कि आज वो भी उसके साथ में नहीं खड़ी है। जो साय की तरह एक दूसरे का सहारा बनते थे, राजवीर और सूरज के जाने के बाद उनको भी लोगों ने अलग कर दिया और दुश्मन बना दिया एक दूसरे का। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे किसी पर इस तरीके से उंगली उठा देते हैं। 18 साल की थी जब सपना उसकी शादी हुई। कल सपना की लाइव मैंने देखा, जब अर्थ मॉम की लाइव आई थी तब उसमें सपना भी थी, सपना को ऐड किया था उन्होंने। मैंने उनकी पूरी लाइव सुनी, बहुत सारी चीज़ों को सुना और बहुत सारे सवालों के भी उन्होंने खुलकर जवाब दिए। उन्हें जरा सा भी डर नहीं। भाई कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं होती, तो उनको सांच वो सच्ची है, उनके कोई डर नहीं लगता। 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, आज वो 24 साल की हैं और 6 साल उनको शादी को हो गए। इन 6 सालों में अगर कोई भी पॉइंट इन लोगों को मिलता, इनकी ससुराल वालों को, तो क्या वो इस समय उछालते नहीं? अरे भाई गलत गलत बातें उछालनी है तो कोई कुछ भी कह दे। कोई ये कह दे कि देवर के साथ में उनका चक्कर था, या कोई ये कह दे कि वो देवर को पहले से फंसा के रखी थी इसीलिए उन्होंने उससे शादी करी। कहने को देखो जवान है, इंसान कुछ भी कह सकता है। अकेली औरत पर उंगली उठाना बहुत ही आसान हो जाता है और लोग सामने वाले जगत जिद्दी से उनकी बराबरी कर रहे हैं। जगत जीत जी को भी हम लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत ऊंचाई पे ले गए उनको। और जगत जीत जी का जो असली रूप था वो निकल के बाहर आया। शुरुआत में वो भी अच्छी थी, बाद में उनके असली रूप जो उन्होंने गलतियां करी वो सामने आई ना। तो भाई 6 साल में अगर आप लोगों को भी नजर आई तो आप लोग उनकी गलती को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? वो तो कह रही है प्रूफ के साथ में लेकर आइए। बोलने को तो कुछ भी कोई बोलता है। उसकी हंसी खुशी, उसका हंसता चेहरा, वो किसी तरीके से अपने जीवन में फिर से वापस आई अपने बच्चों के लिए। आप लोगों को उनकी हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। और कल के लाइव में एक बात और निकल कर आई थी जो किसी को शायद ज्यादा पता नहीं थी, फिलहाल हम लोगों को नहीं पता थी, कि जब जो है उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्लेम मिला था। सपना के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका क्लेम मिलना था। तो इन लोगों ने बिना केस किए हुए, बिना कोर्ट कचहरी लड़े हुए, सीधे ही इन्होंने झटपट आराम से जल्दी फटाफट करके बिना कोर्ट कचहरी किए हुए क्लेम इनकी सास के अकाउंट में आया था। सपना के अकाउंट में नहीं आया था, सपना को मिला भी नहीं था कुछ। और सपना इतनी सीधी थी, इतनी मासूम थी बेचारी, कि उसने ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन भी आएगा और उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग उसको छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जी हाँ दोस्तों, और उसने तब भी ध्यान नहीं दिया कि आजकल की इतनी लड़कियां तेज होती हैं कि वो किसी भी चीज में अपने आप को पीछे नहीं रखती हैं। सपना ने तो एक अकाउंट तक नहीं बनवा रखा था उस टाइम की। राजवीर का पैसा जैसे जो आया तो उसके अकाउंट में आया नहीं, वो सब कुछ उनके जो है मम्मी के उसमें अकाउंट में गया। और भाई मैं ये नहीं कहती कि अंकल आंटी जो है अपने लड़के की खुशी, मतलब उनको कोई गम नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, जो आंटी है ना, आंटी जी जो राजवीर जी की मम्मी है, उनके जो भाई जी हैं, यानी कि राजवीर जी के मामा जी, वो शुरुआत से ही सपना को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने पहले भी सपना के बारे में खुलकर बोला, जब उनके बच्चे नहीं रहे तो सपना के बारे में उन्होंने गलत गलत पहले ही बोला था। वो शायद आप लोग जानते होंगे कि सपना ये करेगी, सपना वो करेगी, सपना सब लेके हड़प जाएगी। वो पहले से इन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं गलत फहमियां भर रहे थे। और
उन्होंने ही जल्दी जल्दी अकाउंट में, अपनी बहन के अकाउंट में पैसा क्लेम का सारा डलवा दिया और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े। क्यों भाई? आपको अपने लड़के की मौत का इतना दुख था तो आप सच्चाई जानना भी नहीं चाहे कि उसके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ? इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था आपका बच्चा कि आप उसकी छानबीन करते, आप कोर्ट कचहरी करते, आप उसको जड़ तक जाते और जो कसूरवार थे उनको जेल पहुंचाते? लेकिन भाई आपने पैसा ले लिया, शांत हो गए। और दूसरा पॉइंट उठाता यहाँ पर कि कल जो है सपना ने कहा, सॉरी, अंशु ने बोला कि मेरे चैनल पर मेरी भाभी ने 2 स्ट्राइक करवा दिया। अरे कितना झूठ बोलोगे भाई आप लोग, कितना झूठ बोलोगे? सपना ने तो बोला कि लाइए प्रूफ दीजिए कि मैंने करवाया है। अभी उसको हंसते खेलते अपनी शादी में वहां गई है ना, तो उसको देखते हुए लोग हजम नहीं हो रही बातें। मैं ये नहीं कहती कि भाई, कहते होंगे लोग अंशु को भी मैं गलत नहीं कहती, लेकिन अंशु जरूर किसी न किसी से मिली है, अंशु सब कुछ जानती है। इसीलिए अंशु खुल के कोई बात नहीं बोल रही है, क्योंकि अंशु अगर नहीं जानती होती तो उसे 2 ही स्ट्राइक क्यों मारी? अगर सपना तुमसे दुश्मनी ही मानती तो दो स्ट्राइक क्यों मारी? और आपने पहले भी कहा था कि मेरा चैनल हैक हो गया, मेरा चैनल हैक हो गया, और वहाँ क्या नाम है, राजस्थान से मेरा चैनल, राजस्थान का मामला लेकर बीच में आई थी, वो भी बात आपकी जो है झूठ निकली। अभी आप फिर से सपना को बदनाम करने के लिए साजिश लग रही। सपना भाभी ने मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक दी। क्या प्रूफ है आपके पास? द रोड चैनल डिलीट हो गया, जिसमें उन छोटे छोटे बच्चों की यादें, उसके मरे हुए पति की यादें, इतना कुछ उस चैनल में था। आप लोगों को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, जरा सा भी हाथ नहीं कांपे उस चैनल को डिलीट करने में? यहाँ पे दर्द नहीं हुआ? अगर वो आपके भाई थे, किसी ने भी किया आपके परिवार से या किसी ने किया, मैं आपको नहीं बोल रही, लेकिन जिसने भी किया है आपकी फैमिली मेंबर का ही है कोई, और उन भाइयों को जिनको आप इतना प्यार करते थे, जिनके आगे पीछे आप घूमते रहते थे, जो आपकी कभी जिंदगी हुआ करते थे, आप कोई मायने नहीं रखते। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं लिया उसने। चैन से जीने भी नहीं दे रहे हैं आप लोग, चैन से जीने दीजिए। क्यों गलत गलत आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर? अगर कुछ गलत किया है तो सच्चाई लेके आइए सामने आप लोग। और एक पॉइंट और था इसमें, और बात एक निकल कर आई थी कि इनकी जेठानी है मनस्वी। लोग कहते हैं कि इनका, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे। मनस्वी का पति जिंदा है, तब भी वो कोर्ट केस लड़ रही है, क्योंकि उसके भी आगे एक बच्ची है? आपकी फैमिली में तो ये होता ही आया है। वो भाई क्यों लड़ रही है अपने पति के खिलाफ कोर्ट केस? सपना ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। सपना तो ऐसे मुंह बंद करके अपना बाहर चली आई थी, मूव ऑन करने के लिए। अपने आप लोगों के बीच में रहती तो वो नहीं रह पाती। आप लोगों ने, सब लोगों ने शायद देखा होगा कि जब सपना अपने जाते समय अपने सपना पैर छू रही थी, तो उसके ससुर का जो बिहेवियर था आप लोगों ने देखा नहीं था क्या? आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि आशीर्वाद देना कैसे दिया जाता है। आशीर्वाद, लोग आरोप लगाने में जरा सा भी नहीं कतराते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शिवपुरी है, और अंशु बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि अंशु तो भाई शुरुआत से ही कह रही है मम्मी पापा तो उसके अपने ही है, और बुआ फूफा भी अगर वो शुरुआत से उनके पास रही है, बच्चे की जैसा रही है उनके घर में, तो बुआ फूफा की भी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पर सब रुपये का गेम चल रहा है। अरे तो भाई आप ले जाओ ना, सपना को छोड़ दो मरने के लिए, वो कर लेगी। माता रानी, भगवान जी उसके साथ में है, पूरी सोशल मीडिया भी उसका साथ देगी। अगर वो सच्ची रहेगी, सब उसके साथ में खड़े होंगे, वो बहुत आगे तक जाएगी। आप लोग देखिएगा उसके बच्चे कहाँ पहुंचते हैं। इतनी संघर्षों में तो निकल के आई, जरा से भी दया नहीं आती कि कोई उस पर, कोई किसी को एक रत्ती भर दया नहीं आती। लोग कैसे मुंह उठा के उसके चरित्र पर, उसकी कैरेक्टर पर और उसकी जिंदगी पर कैसे उंगली उठा रहे हैं भाई। और अगर प्रूफ है आप लोगों के पास तो आप लोग लेकर आइए। हम तो यही बोलेंगे कि इंसान इस दुनिया में आता है, जीता है, बड़ा होता है, अपने माँ बाप के घर में रहता है, तब तक तो वो बहुत अच्छा रहता है। ससुराल में पहुंचते पहुंचते बुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो दूसरे के घर से आया हुआ होता है इंसान, वो अपना खून नहीं होता ना, तो लोग उंगली उठा देते हैं उस पर। अपना बच्चा कुछ भी करे, चाहे जितना ही गलत क्यों ना हो, उसको नहीं कहते उसके माँ बाप, दूसरे को बोलते हैं जो सामने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा इतना ही कहना था आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग सपना को गलत कहना बंद करिए।
अगर आप उसको अच्छा नहीं कह रहे हैं तो बुरा भी मत कहिए, उसको जीने दीजिए, उसको करने दीजिए अपना काम। और सामने वाली जगत जी से उसका मिलान बिल्कुल मत करिए। उनमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर है, कहाँ पर वो और कहाँ पर ये दुनिया देख रही है। आप लोग प्लीज़ उनसे उनकी बराबरी मत करिए, उनको गलत मत कहिए। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।